With the controversy surrounding the resignation of former Assam Congress leader Bhupen Kumar Bora and speculations of his joining BJP, Bora on Wednesday opened up about his resignation after 32 years in the party, citing humiliation and lack of response from leadership. Bora said had informed Gaurav Gogoi a month earlier about his intention to hold a press meet over party issue but received no reply. पहली बात मैं कांग्रेस में 32 इयर्स दिया। कांग्रेस ने भी मुझे एमएलए से लेकर एआईसीसी सेक्रेटरी तक और एपीसीसी प्रेसिडेंट भी बनाया। और मैं जो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, इसका कारण था जब 1926 में जो एआईसीसी सेशन पांडु में हुआ था, उस सेशन में मेरा ग्रैंडफादर ने वो पेंडल का जो सामियाना बनाने के लिए भैंस का गाड़ी में गामछा लेके थाउजेंड्स ऑफ गामछा लेके दिया था। जो एआईसीसी सेशन का पेंडल में ऊपर में एक सामियाना होना चाहिए। वो हमारा पार्टी का साथ रिश्ता है और वो रिश्ता का मुताबिक मैंने कांग्रेस में जानबूझ के ज्वाइन किया। 32 साल रहा, लेकिन अंदर में जो हो रहा था, मैं जब 21 में प्रेसिडेंट बना तो उस टाइम एआईडीएफ का साथ कांग्रेस का अलायंस था। आप सबको मालूम है, ये मैं विस्तार से बताना जरूरी नहीं। अलायंस मैंने टूटने के बाद मैंने 16 पॉलिटिकल पार्टी को असम में एकजुट करके इंडिया अलायंस बनने का पहले मैंने असम में असम सम्मिलित मंच बनाया, असम बनाया, जो हम शॉर्ट फॉर्म में असम बोलते हैं। और सम्मिलित मंच ने जब 5 असेंबली बाई इलेक्शन आया, तब बोला जब बिहार में 2021 असेंबली में सीपीआईएमएल को सीट मिला था, आपको याद है। तो बोला जब 5 सीट में 1 सीट हमको अलायंस पार्टनर को दे दो। मैंने इमीडिएटली एग्री किया, क्योंकि वो सीट 21 में हम दिया ही था और सीपीएमएल का उसका एक पोजीशन था वहां पे उस समय। तो मैं डिसीजन लिया एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अदर लीडर, सीएलपी लीडर का घर में मीटिंग हुआ, जे 1 सीट सीपीएमएल को देगा। रात अचानक अनाउंस कर दिया एक दूसरा आदमी का नाम कांग्रेस टिकट, जो आदमी कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही नहीं था। तो मेरा अलायंस पार्टनर ने सवाल उठाया, आउट ऑफ 5 असेंबली सीट यू कैन नॉट गिव अस 1 सीट। How will depend on you in 2026 when we will have to discuss with you about 126 सीट। तो मैं मोरल ग्राउंड में ठीक है, मैं फेल हुआ तो मैं रिजाइन कर दिया, अलायंस टूट गया। कुछ ने अलायंस तोड़ा, 1 सीट जीता किया। गौरव गोगोई ने सीट तो जीता नहीं पाया। वो लोकसभा में हमको जितना वोट मिला इतना ही वोट मिला। वो 1 महीना वहां पे बैठा, बहुत बड़ा भाषण भी दिया, पैसा भी खर्चा किया, सीट तो नहीं मिला। और बाद में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक चीफ एडिटर टीवी का ट्वीट किया जो वहाँ पे पैसा लिया है टिकट देने के लिए। पैसा का वजह से जो नॉन कांग्रेसी को टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद पार्टी में ज्वाइन किया। ये बात मैं सीडब्ल्यूसी में जाके भी बोला, आंसर नहीं मिला। फिर भी मैं पार्टी का कुछ नुकसान होगा कुछ बाहर में ये बात जाने से मैं चुप रहा, मैं साइलेंट रहा, कभी ये बात बाहर में नहीं आने दिया। इस महीना फरवरी महीना 9 फरवरी को रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। जितेंद्र सिंह जी और असम का सारे जो 6 लीडर है, मैं भी था, मीटिंग हुआ, डिसीजन हुआ कि अलायंस फिर बनाना है। कुछ दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भूपेन बोरा का ब्रेन सेल था। सबका साथ भूपेन बोरा का रिश्ता अच्छा है, भूपेन बोरा ही अलायंस बनाएगा। मैंने मना भी किया था मीटिंग में, लेकिन मुझे जबरदस्ती किया गया जो ये पार्टी का डिसीजन है, यू विल हैव टू डू इट। तो मैंने मान लिया पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का हित में काम करना है, अलायंस चाहिए मुझे भी, क्योंकि बीजेपी को फाइट करना है तो एंटी बीजेपी वोट को एकजुट करना है। मैंने बातचीत शुरू किया। 9 तारीख रात को मीटिंग हुआ, 10 तारीख से बातचीत शुरू हुआ। 11 तारीख रात गौरव गोगोई ने मुझे फोन करके बोला, जे दादा आप अकेला नहीं, रोकीबुलेशन को भी साथ ले लीजिए। मैं बोला ये तो मीटिंग का डिसीजन नहीं है। तुरंत 2 मिनट के बाद प्रदुल बोरदोलै जी जो अनदर एमपी है, उसने फोन किया, इफ यू विल इंक्लूड रोकीबुलेशन आई विल नॉट टॉलरेट। देवव्रत शइकिया जी को पूछा जब नहीं, आप यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं बातचीत चलाते रहा अलायंस का साथ, टाइम फिक्स किया, मीटिंग का जगह फिक्स किया। अखिल गोगोई, लुइन गोगोई जी को मैं एक जगह में बुलाया 13 तारीख को।
सुबह वो अनाउंस कर दिया गौरव गोगोई जो भूपेन बोरा ने गलत प्रेमी पैदा करा है, वो अकेला नहीं है, रॉकी एवोल्यूशन भी साथ। मैंने बोला तुम पब्लिकली क्यों बोला, तुम मुझे इतना पब्लिकली ह्यूमिलेट क्यों किया? कोई जवाब नहीं है। तो पहले भी 20 में 1 महीना पहले मैं गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू। और वो जो चिट्ठी में गौरव गोगोई को लिखा था 1 महीना पहले, वो चिट्ठी भी मैं जितेंद्र सिंह और देवव्रत शइकिया सीएलपी लीडर को दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? जो करना है करो। तो रिजाइन किया, हाईकमान को बताया जो ये बात। और जब सब लीडरशिप मेरा घर में आया, राहुल जी का भी फोन आया, मैंने क्या बोला, जो इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करने का कैपेसिटी मेरा नहीं है, आप मेरा बात का ऊपर थोड़ा बोलिए। किसी ने नहीं बोला। बाद में मैं देवव्रत शइकिया और प्रदुल बड़ोले जी को जिम्मेदारी दिया कि आप लोग एआईसीसी में बात कीजिए, ये एपीसीसी अभी एपीसीसी आर बन चुका है, मैं एपीसीसी में वापस जाने के लिए रेडी हूँ, एपीसीसी आर में नहीं जाएगा। कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। तो बाद में काफ़ी सारी पॉलिटिकल लीडर मेरा घर में आया, सब लोग ने, बहुत लोगों ने भी मुझे मैसेज दिया, चीफ मिनिस्टर भी खुद आया। मैं सीएम से कल, मेरा पूरा फैमिली था, मेरा पूरा क्लोज फ्रेंड भी था, मैंने एक ही बात बोला कल, जो मैं जो भूपेन बोरा असम का जनता जानता है, जो भूपेन बोरा को आप जानता है, क्योंकि हम लोग 22 साल एक साथ था, ये भूपेन बोरा बीजेपी में ऐसे ही रह सकता है क्या? तो अब सीएम ने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया, करके बताया कि हाँ ऐसा ही भूपेन बोरा रह सकता है, लेकिन कुछ बात आप ड्राइंग रूम में करेगा, कुछ बात आप बरामदा में करेगा, कुछ बात आप बैल्कनी में करेगा। ऐसा नहीं है। जो थोड़ा एक्सप्लेन किया कि भूपेन बोरा विल कंटिन्यू एज भूपेन बोरा, रिमेन एज भूपेन बोरा, बट कुछ बात ड्राइंग रूम, बरामदा, बैल्कनी अलग अलग जगह में आप करो, लेकिन आप रहो भूपेन बोरा। तो इतना ही बात बोला। बाकी पॉलिटिकल बात कल बहुत दिन, क्योंकि ये सीएम का पहला विजिट मेरा घर में नहीं है। 2015 तक ये हमारा घर कांग्रेस का अड्डा था, जहाँ पे सीएम भी बहुत बार शामिल हुआ था। उस समय सीएम नहीं था, हमारा कांग्रेस का मिनिस्टर भी था, पार्टी का नेता था, एक साथ कोलीग था। तो आज मुझे सीएम ने अपना घर में बुलाया है, टाइम अभी तक नहीं बुला है। पॉलिटिकल बोला जो आज तो पॉलिटिकल बात का सुजोग ही नहीं मिला, पूरा पुराना बात निकाला, मिजोरम में हम लोग क्या किया था, पुराना जो हमारा 22 साल का कुछ बात निकाला। तो बोला जो आज आप एक बार मेरा घर में आ जाओ, हम लोग जो भी पॉलिटिकल बात करना है हम लोग वहाँ खोल के बात